देखो, संसार के लोग, इन लोगों में कभी कभी भारी दोष उपस्थित हो जाता है। इस संसार रूपी अठवी के अंदर फंसा हुआ जो प्राणी है, जीव है, वो अनेक क्लेश भोगता। आज कहते हैं कभी किसकी बात सुनी, कभी उसकी बात सुनी, इसी में ही मनुष्य फंसा रहता है। मनुष्य इस संसार रूपी अटवी में उलझा रहता है, लेकिन काल चक्र अपना काम करता रहता है, वो रुकता नहीं। हमें पता भी नहीं चलता कि कब काल बदल गया। काल चक्र घूमता रहता है, काम करता रहता है। मनुष्य कभी पाखंडियों के चक्कर में पड़कर ब्राह्मणों के पास जाता है और वहाँ अपने मन की नहीं मिलती, अपने मन का नहीं होता, तो फिर शूद्र के कुल में चला जाता। मनुष्य का लक्ष्य बस पेट भरना और स्वच्छंद रहना ही हो गया। मानो विषयों के लिए ही उसका जीवन हो। लेकिन केवल खाने पीने के लिए मनुष्य जन्म नहीं हुआ। मनुष्य को मौत का पता नहीं चलता, कब मृत्यु आ गई है। कभी संकट में फंस जाता है तो उसे बड़ा खेद होता, कभी वह धन के चक्कर में पड़ जाता और उस पर नाना प्रकार की आपत्ति विपत्ति आती रहती है। उसको यह मालूम ही नहीं कि इस आपत्ति विपत्ति से छूटने का उपाय वे महात्मा लोग जानते हैं, जो न्यस्त दंड, उपशमशील, उपरतात्मा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, राजा भरत के मार्ग पर चलना बहुत मुश्किल है। वैसे ही जैसे गरुड़ के रास्ते पर मक्खी नहीं चल सकती, गरुड़ जिस गति से चलेगा मक्खी थोड़ा ना चल सकती। ऐसे ही राजा भरत के मार्ग पर कोई नहीं चल सकता। उन भरत जी ने जवानी में ही आज सब कुछ छोड़ दिया, घर परिवार, राज्य पाट, नौकर चाकर, सैनिक मंत्री सब छोड़ दी। उनके पास जन नहीं, धन नहीं, पत्नी नहीं, पुत्र नहीं, किंतु फिर भी उन्होंने भगवान की सेवा की। जिनको भगवत सेवा में सुख मिलता है, उनके लिए संसार की बड़े से बड़े वस्तु भी तुच्छ होती है, वो उसका महत्व नहीं देते हैं। राजा भरत जिस समय हिरण का शरीर छोड़ने लगे, उस समय भी उनके मुखार बिंद से भगवान नाम ही उच्चारण हुआ। यज्ञाय धर्मपतये विधिने पूर्णाय, यज्ञाय धर्मपतये विधिने पूर्णाय, योगाय सांख्य शिरसे प्रकृतीश्वराय, नारायणाय हरये नमयेत्युदारम् हास्यन्मृगत्वमपि यः समुदायहार। अतः यदि भरत चरित्र में श्रद्धा हो और उसका श्रवण किया जाए, तो उसके फलस्वरूप मनुष्य आत्मा राम हो जाता है
और उसको भगवान के सिवाय और कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती। यहीं पर श्रीमद् भागवत जी का पंचम स्कंद का 14वां अध्याय परिपूर्ण होता है। 15वें अध्याय के अंदर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भरत के बाद उनके पुत्र सुमति हुए, जो ऋषभ की पदवी के अनुसार चलते थे। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यह बुद्ध का अवतार है, बुद्ध का अवतार है। बाद में उनके नाम पर पाखंड मार्ग की कल्पना हुई। उनका बहुत बड़ा वंश चला। उनके विषय में, उनके वंश में गए नाम के भगवत अंश महापुरुष प्रकट हुए। उन्होंने भगवान को समर्पित करके ऐसे ऐसे यज्ञ किए और ऐसा शुद्ध भक्ति योग किया कि लोग देख करके आश्चर्यचकित हो गए। आज कहते हैं